हाय एवरीवन, मैं रोबिन आप सभी को फिर से एक बार वेलकम करता हूं हमारी इस क्वांट टॉप 20 सीरीज़ में। तो देखिए, जैसे हमने पिछले सेशन में डिस्कशन किया था, वहां पर हमने अलग अलग 3 टॉपिक्स लिए थे, जिसमें आपका ज्योमेट्री भी था, उसके बाद उसमें आपका और भी सारी चीज़ें थी। अभी इस पार्ट में हम मैंसुरेशन, उसके साथ साथ हम एवरेज एंड उसके साथ साथ हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। पैटर्न हमारा वही रहेगा कि हम क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि हम उसे अपने एग्जाम में अप्रोच करने के लिए बैठते हैं। कैसे हम ज़्यादा पेन और पेपर का यूज़ ना करें और क्वेश्चन की एक्यूरेसी को मेंटेन करें। पार्ट 2 होगा हमारी सीरीज़ का। दिस पार्ट विल बी प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहला आपके सामने दिया गया है सवाल। दी पेरीमीटर दो स्क्वायर्स यानी कि वर्गों का कितना दिया गया है, 24 और 32 सेंटीमीटर। जो पेरीमीटर है यानी कि परिमाप है सेंटीमीटर में तीसरे स्क्वायर का, वो इक्वल है एरिया टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ दीज स्क्वायर्स। तो बताना है कि वो कितना होगा पेरीमीटर। अब देखिए, दो स्क्वायर जिनके आपको पेरीमीटर दे दिए गए, उसके बाद बताना है तीसरे वाले का पेरीमीटर का वैल्यू बता दीजिए। जबकि एरिया का वैल्यू कुछ इस तरीके से है कि जो एरिया है तीसरे वाले का, वो बाकी के दो के सम के इक्वल है। इस 24 वाले जो पेरीमीटर आपको दिया गया है, इसका साइड कितना हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 6। इसी तरीके से 32 को अगर मैं 4 यानी कि उसकी साइड से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आपके पास साइड आ जाएगी कितनी, ये आपके पास आ जाएगा 8। यहाँ से इस वाले स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर यानी कि 36, और इसके पास इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि एरिया का वैल्यू 64। ये A2 आपके पास आ गया है, ये A1 आपके पास है। अब आपको बोला गया है कि जो A3 का वैल्यू है वो आपको दिया गया है A1 और A2 के इक्वल, यानी कि 36 और 64 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 100। यही वो तीसरा स्क्वायर था। अगर आपके पास इसका एरिया 100 है तो साइड कितना हो जाएगा 10, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा इसकी साइड निकालने के लिए। अगर साइड 10 है, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4 आपकी साइड होती हैं, यानी कि 40 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर हो जाएगा थर्ड स्क्वायर का, और ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पेरीमीटर दो स्क्वायर्स का कितना है, 40 और 32 है। पेरीमीटर तीसरे स्क्वायर का बताना है जिसका एरिया डिफरेंस है दोनों के बाकी के एरिया के। देखिए, पेरीमीटर अगर 40 है, साइड कितना हो जाएगा 10, यानी कि एरिया कितना हो जाएगा, एरिया आपका हो जाएगा 10 स्क्वायर यानी कि 100। ये आपका A1 हो गया। अगर ये आपका पेरीमीटर है A2 का, तो यहाँ से आपका साइड कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 8 आपका साइड होगा, उसका स्क्वायर यानी कि 64 आपका A2 का वैल्यू होगा। अब आपको बोला गया है कि A3 का जो वैल्यू है वो आपका A1 माइनस A2 है, यानी कि 100 माइनस 64 है, जो कि आपको कितना देगा, A3 का वैल्यू 36। अगर मैं आपसे इसकी साइड पूछूं तो साइड कितना हो जाएगा, 36 का स्क्वायर रूट यानी कि 6, और पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इंटू 4 करना होगा। 24 सेंटीमीटर विल बी दी पेरीमीटर ऑफ द थर्ड स्क्वायर। नेक्स्ट है, इफ द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दो स्क्वायर्स का 225 और 256 है, तो पेरीमीटर का रेशियो बताना है। तो देखिए, एरिया का जब भी आपसे रेशियो पूछा जाता है, अगर दिया जाता है, तो हमेशा इस एरिया का स्क्वायर रूट का वैल्यू आपका साइड के रेशियो या फिर पेरीमीटर के रेशियो या फिर जो भी आपकी यूनिडायरेक्शनल चीज़ें होती हैं इनके इक्वल होता है। तो एरिया का वैल्यू कितना है, 225 अपॉन 256, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा, 15 अपॉन 16। यही आपका पेरीमीटर्स का रेशियो होगा, यानी 15-16 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। PS क्या है आपके पास, इस पूरे सर्कल का डायमीटर है ऑफ अ सर्कल। रेडियस आपके पास कितना है, 6। इन दी डायमीटर PS, Q और R क्या है, दो पॉइंट है कि PQ, QR और RS आपके क्या है, इक्वल है। सेमी सर्कल ड्रॉ करे गए हैं PQ और QS डायमीटर लेके, जो कि आपको फिगर में दिया गया है। पेरीमीटर बता दीजिए शेडेड पोर्शन का। तो देखिए, पेरीमीटर शेडेड पोर्शन के लिए आपको ये वाला वैल्यू अगर मिल जाए, उसके बाद ये वाला वैल्यू मिल जाए और उसके बाद ये वाला वैल्यू मिल जाए, तो आपको पता है आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब आप एक बात बताएंगे कि अगर किसी सर्कल का ये वाला एरिया अगर आपको निकालना है, ये वाला पेरीमीटर निकालना है, तो वैसे कितना होता है, 2πr। लेकिन हाफ का पूछा है तो ये कितना आएगा, πr। लेकिन इसमें r होगा ये वाला यूज, इस वाली वैल्यू का, ठीक है। यानी कि इस PS का वैल्यू आपको यहाँ से देखना होगा। अगर आप PS का वैल्यू देखेंगे, उसके बाद ये PQ का वैल्यू देखेंगे और उसके बाद QS का वैल्यू देखेंगे, वही चीज़ आपको बताएगी। आपको क्या दिया गया है, डायमीटर दिया गया है। इसका अगर डायमीटर 6 है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, ये 3। अगर इसको आपको बोला गया है 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है, तो ये और ये आपका कितना हो जाएगा, 1 1 और 1, ठीक है। बस यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको वैल्यू पुट करनी है। जैसे कि
अगर आपको पी एस का वैल्यू बताना है तो पी एस का आर्क वैल्यू कितना लेना होगा, पाई आर। आर की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी आपकी, अगर मैं इस पी एस के पूरे की बात करूँगा। अच्छा, ये आपका रेडियस 6 था ना, रेडियस 6 था, तो यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 12। 12 अगर टोटल हो जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 6। ये आपका कितना हो जाएगा डिवाइड हो के 4, 4 और 4 में। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले का पाई आर कर लीजिए, यानी कि पाई इंटू क्या करना होगा, इसका आर कितना है 6 है, प्लस उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये वाला वैल्यू कितना है पी क्यू का 4 है। अब इसका हाफ कितना हो जाएगा 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2 पाई, प्लस इसका वैल्यू कितना है 4 और 4 8, यानी कि 4 पाई। ये सम करना था, ये 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 पाई, और पाई की वैल्यू पुट करके देख लीजिए कौन सा आपका यहाँ से आंसर आएगा। नेक्स्ट है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, किस में है 3 और 2 के रेशियो में। पेरीमीटर अगर 80 दिया गया है, ब्रेथ का वैल्यू बताना है। तो देखिए अगर आपको L रेशो B दिया गया है, क्या रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ और ब्रेथ, पेरीमीटर क्या होता है ट्वाइस ऑफ L प्लस B होता है। रेशो में अगर मैं यही करूँगा तो ट्वाइस ऑफ 3 + 2 करना होगा, यानी कि 5 और 2 10 हो गया, यानी 10 यूनिट का वैल्यू आपके पास कितना है 80 मीटर। अब एक का पूछूंगा तो आप बोलेंगे 8 मीटर होगा, आपसे क्या पूछा ब्रेथ, तो ब्रेथ का वैल्यू क्या है आपका 2, यानी कि 8 × 2 करना होगा, जो कि आपको यहाँ से 16 दे देगा आंसर। नेक्स्ट है आपसे बोला गया है कि भाई साइड रेक्टेंगुलर प्लॉट का किस रेशो में है 5:4, अगर उनके एरिया का वैल्यू 500 है तो पेरीमीटर का बता दीजिए। तो देखिए अगर आपको क्या निकलना है, क्या दिया गया है एरिया, तो 5 × 4 यानी कि आपको ये कितना मिल जाएगा 20, लेकिन इसके साथ एक अननोन भी होगा, जैसे कि x मान लेता हूँ, वो x² हो जाएगा। इसका वैल्यू दिया गया है आपको 500। ठीक है, ये आपका 0 यहाँ से कट गया, 2 से काटेंगे तो 25 आएगा, यानी कि x की वैल्यू आपने 5 निकाल ली। x की वैल्यू अगर 5 है तो रेशो का एग्जैक्ट वैल्यू कितना हो जाएगा 25 इन रेशो 20। ये आपके पास लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू आ गया। पेरीमीटर पूछा है तो इन दोनों का सम इंटू 2 कर देंगे, 45 × 2 करेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा। यहाँ से आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ द टॉप ऑफ अ रेक्टेंगुलर टेबल कितना है 28, जबकि एरिया कितना है 48। लेंथ बता दीजिए उसके डायगोनल का। देखिए ये आपका रेक्टेंगुलर टेबल है। ओके, अब इसका क्या दिया गया है आपको पेरीमीटर, यानी कि L और B के सम का 2 गुना, ट्वाइस ऑफ L + B का वैल्यू आपको कितना दिया गया है 28। मैं यहाँ से आपसे कह सकता हूँ कि भाई L + B का वैल्यू आपके पास कितना है 14 है। उसके बाद एरिया यानी कि L × B का वैल्यू कितना है आपके पास 48 है। तो एक बात मुझे बताएंगे, क्या मैं इसे 48 को 8 × 6 लिख सकता हूँ, तो ये आपका 8 + 6 भी हो जाएगा, यानी कि लेंथ आपको मान सकते हैं यहाँ से कि ये 8 हो जाएगा और ये आपका 6 हो जाएगा। आपको क्या बताना है डायगोनल। अगर ये 8 है, ये 6 है, ये आपका रेक्टेंगल है, यानी कि ये आपका राइट एंगल बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10। इसी वजह से आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए ये था आपका, अभी तक हमने क्या डिस्कशन किया, हमने डिस्कशन किया हमारे मेंसुरेशन पार्ट से। क्वेश्चंस आपको इसी तरीके के इजी मिलते हैं, बस आपको कोशिश होती है कि थोड़ी सी आप ऑब्जर्वेशन वहाँ पर करने की कोशिश करें। जितना आप ऑब्जर्वेशन सही रखेंगे, उस ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही आप अपने क्वेश्चन को इजीली आंसर निकाल पाएंगे। अप्रोच अपनी वही रखनी है ताकि आपको आसानी मिलती रहे। एवरेज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक स्टूडेंट से पूछा गया कि भाई आप अर्थमेटिक मीन निकाल दीजिए इन 12 नंबर्स का। तो यहाँ से आपसे पूछा है कि भाई उसका जो मीन आया वो 12 आया, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो बतानी है, वो कितनी होगी। तो देखिए 2 तरीके होते हैं, या तो आप यहाँ पर डेविएशन करके कर सकते थे, या फिर आप इसका क्या कर दीजिए, वही आप जो एवरेज निकालते हैं। तो सबका सम कर लीजिए, ये कितना हो गया 14, 21, ये आपका 31 हो गया, 31, 36, 46, 49, 59, और ये कितना हो गया 67, एंड देन ये आपका कितना हो जाएगा 76 और 86, 93, 103, ये आपका 137। तो 137 + x डिवाइडेड बाई नंबर कितने हैं 12, और इसका मीन भी कितना आया है 12। ये आपका कितना हो जाएगा 144, और 144 में से 137 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 7। तो यहाँ से आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एवरेज मार्क्स ऑब्टेन इन एन एग्जामिनेशन, 8 स्टूडेंटों के द्वारा कितने हैं 41, जबकि जो 9 और हैं उनके द्वारा कितने हैं 68। तो एवरेज बताना है सभी 17 का। तो देखिए बहुत ही आसान है, आपको क्या करना है, जो कि आपका पहला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था वो कितना था 8, इन्होंने कितना एवरेज लिया 51, यानी कि टोटल कितना हो गया इतना। उसके बाद बाकी कितने थे 9, इनका एवरेज कितना है 68, तो इनका टोटल कितना हो गया 9 × 68। एवरेज पूछा है तो डिवाइडेड बाई टोटल यानी कि 17 कर दीजिए। अब 8 × 51 करेंगे तो कितना आ जाएगा 408, 9 × 68 करेंगे तो कितना आ जाएगा 612, डिवाइडेड बाई करना है आपको 17, दोनों का सम कर दीजिए, ये कितना हो गया आपका 1020 डिवाइडेड बाई 17 से कितनी बार चला जाएगा ये 60 बार, यानी कि यहाँ से आपका
ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेस 50, 60, 45 स्टूडेंट्स के रेस्पेक्टिवली कितने आते हैं, 50, 55 और 60, तो एवरेज बता दीजिए सभी स्टूडेंट्स का। तो अगेन वही करना है हमें। 55 का कितना था एवरेज, 50, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 50 इंटू 55, प्लस 60 का कितना है 55, यानी कि 60 इंटू 55, प्लस 45 का कितना है 60, यानी कि 45 इंटू 60। बाकी टोटल कितना हो गया 55, 60, 45, ये आपका लगभग हो जाएगा 160। ठीक है, तो यहाँ से आप वैल्यू कर लीजिए। 55 से लगभग कितना होगा 27, 50, ये 60 से ये 30, 35 यानी 33 आ गया ये आपका 33। ये कितना हो जाएगा 45, 60, ये 2700 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 160। ये सम करेंगे 27, 33, 27, लगभग कितना आएगा 0,578,8750 डिवाइडेड बाई कितना है 160। जीरो कट गया, 16 से कितना बाहर जाएगा 5, 4, उसके बाद 5, 4.6, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से हो जाएगा। बस कैलकुलेशन को थोड़ा तेज़ करना है, बाकी आपका कॉन्सेप्ट आसान ही है। एवरेज ऑफ 30 रिजल्ट कितना है 20, और एवरेज ऑफ अदर 20 रिजल्ट कितना है 30, तो एवरेज ऑल रिजल्ट का बताना है। तो देखिए बहुत ही आसान है। एवरेज 30 रिजल्ट का 20 है, 20 का 30 है, तो आपको सीधे सीधे यहाँ से दिख जाना चाहिए कि आपका जो आंसर आ जाएगा वो लगभग देख लेते हैं। 20 का कितना है 30, और 20 का कितना है 30, ये भी है ना, 20 का कितना है 30, ये कितना हो गया आपका 600, 600, 1200, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया वो आपका 50, 50 से आप कट कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका 24। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। एवरेज वेट 6 स्टूडेंट का कितना है 50, 2 स्टूडेंट्स का कितना है 51, एंड दैट ऑफ अदर 2 स्टूडेंट्स कितना है 54, तो एवरेज वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आपको बताना है। अगेन वही करना है आपको। क्या गया 50, 6 स्टूडेंट्स का 50 है, तो यानी कि मैंने 50 इंटू 6 कर लिया, टोटल हो गया उनका। फिर उसके बाद 2 का कितना है 51, तो इनका भी सम निकाल लिया। उसके बाद अदर 2 का कितना है 55, इनका भी मैंने सम निकाल लिया। टोटल कितने हो गए मेरे पास है 10, ये आप वैल्यू कर लिए 300। उसके बाद ये कितना आएगा आपका 102, और इसके बाद ये कितना आएगा 110, ये आपका सम कर लीजिए कितना आ जाएगा, ये आपका 512 डिवाइडेड बाई 10, ये कितना हो गया 51.2, यानी कि यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। एवरेज 10 नंबर का आपके पास 7 है, ईच नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया अगर 12 से, तो एवरेज कितना हो जाएगा। तो देखिए अगर आप हर नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो वही मल्टीप्लाई आप एवरेज में भी कर दीजिए। यानी कि आपको यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ इस 7 में 12 का मल्टीप्लाई करना है, जो कि आपको 84 पर ले जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर अपना एवरेज भी पार्ट कवर कर लिया। अब हम चलेंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पे। देखिए यही कोशिश करनी है आपको हमेशा ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको यही कोशिश करनी है कि आपको हर टॉपिक को अपना जैसे डेली भी प्रैक्टिस करते हैं ना, इस तरीके से करें कि काफ़ी सारे टॉपिक्स आप कवर कर लें। और यही मैं मेन चीज़ आपको अपने सेशन में देकर आता हूँ, ताकि आप अप्रोच कैसे करना है वो सभी चीज़ आपकी क्लियर होती रहे। एक आदमी ने साइकिल को खरीदा 1400 रुपये में, और उसको 15% के लॉस पर बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया। बट देखिए 1400 पे उसने खरीदा, 15% का लॉस, यानी कि इसका 85% आपको कुल मिलाकर निकालना है। यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब 85 इंटू 14 आपको करना है, और जैसे ही आपने ये देखा, इसके बाद आपको सिर्फ एक ही वैल्यू दिखनी चाहिए, वो कितनी है 1190। ठीक है, ये सिर्फ आपको वैल्यू लिखनी चाहिए थी, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके आपको सिर्फ यही वैल्यू मिलेगी। इसका एक और तरीका होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर 15% का लॉस हुआ, 15% का लॉस का वैल्यू पूछा है, और 100 का वैल्यू आपको दिया गया है 1400। आपसे पूछा कितना 85 का वैल्यू, तो कैसे निकाल सकते हैं 85 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1400 कर दीजिए। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, सेम ही चीज़ है, बट निकालने के लिए मैंने बोला है। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतने रुपए, लॉस हुआ 7% का, तो कॉस्ट प्राइस बता दीजिए। तो देखिए 7% का लॉस हुआ था, यानी कि 93 वैल्यू हो गई थी उसकी। अब इसकी वैल्यू आपको कितना दी गई है 651 के इक्वल, और पूछा क्या आपसे कॉस्ट प्राइस, यानी कि 100 की वैल्यू पूछी है, तो कितना हो जाएगा 100/93 इंटू 651। बस आपको ये करना था, और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। ये आपका यहाँ से कितनी बार कट जाएगा, ये आपका 7 बार कट जाएगा ना लगभग। हाँ 7 बार कट जाएगा, तो 7 इंटू 100 कितना हो जाएगा 700, यानी कि चौथा आपका यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा। एक मिल्कमैन ने 70 लीटर मिल्क खरीदा 630 रुपये में, और उसमें 5 लीटर वाटर ऐड कर दिया। अब उसने क्या किया, उसे 9 रुपये पर लीटर में बेच दिया, उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो देखिए छोटी सी चीज़ है, बस एक बार थोड़ा सा आइडिया लगाने की कोशिश कीजिए। आपको क्या दिया गया, ये 70 लीटर है, 5 लीटर है, इस 75 लीटर का जो एक्चुअली में वैल्यू आपको पड़ रहा है वो कितना पड़ रहा है 630 रुपये पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। लेकिन आपने क्या किया 9 रुपये पर लीटर पे बेच दिया, यानी कि मैं अगर 9 इंटू 75 करूँगा तो ये कितना बैठ गया मेरा, ये लगभग 675। खर्चा मुझे 630 का हुआ, मैंने बेच दिया उसको 675 पे। तो बस यहाँ पर देखना है कितना मेरा यहाँ से लॉस प्रॉफिट आ जाएगा, कितने का डिफरेंस है ये आपका
45 का, CP कितना है 630, इनटू आपको करना होगा 100, ये आपको करना था। अब देखिए 9 से काट सकते हैं ना, ये आपका ये कितना हो जाएगा, 5 से कट गया 9 से, और ये आपका 7 कट गया, यानी कि ये आपका आ जाएगा 5/7। 5/7 आपका लगभग कितना होता है 7, 1/7। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 4 हो जाएगा। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट कौन सा ट्रांजेक्शन सबसे सही है परसेंटेज प्रॉफिट में? देखिए आसान है, आप एक करके परसेंटेज निकाल लीजिए। प्रॉफिट कितना है आपका 17, अपॉन कितना करना है 36, इसका परसेंटेज निकालना है आपको 24/50 करना है, 24/50 करना है। ये तो आपका 48 हो गया, यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है। ठीक है, ये आपका कितना है 19/40 है, एक आपका कितना है 29/60 है। अब अगर आपको देखिए ये आपका यहाँ से कितना हो जाएगा लगभग 47 के करीब। आपको प्रॉफिट परसेंटेज सबसे ज़्यादा बताना है, तो 48 तो ज़्यादा है। उसके बाद इसकी बात करूँगा तो लगभग कितना आ जाएगा, 40 से आपका 2 हो जाएगा और ऊपर आपका 5 हो जाएगा, 19, 5, ये आपका कितना हो जाएगा 85 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका लगभग 47.5 आ जाएगा। उसके बाद इसकी बात करूँगा ये 48.3 आ जाएगा। तो कौन सा हो गया, फोर्थ वाला आपका ज़्यादा परसेंटेज है। ठीक है, तो इसी वजह से आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ मैन बॉट एन ओल्ड टाइपराइटर कितने में, 1200 रुपये में, और उसने उस पर 200 रुपये खर्च किए रिपेयर में और उसको आपका 1680 में बेच दिया। प्रॉफिट परसेंटेज बता दीजिए। खरीदा 1200 में, 200 रुपये खर्च कर लिए, लेकिन उसका जो एक्चुअली में खर्चा हुआ 1400 का हो गया। बेचा कितना 1680 में, डिफरेंस कितने का इन दोनों के बीच का 280। अब 280 कितना परसेंटेज है 1400 का, डिवाइडेड बाई 14 इंटू 100 करेंगे तो ये आपका 2 0 तो यहाँ से कट जाएगा, 14 2 यानी कि 20% आपका यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा। इफ द कॉस्ट प्राइस इज 95% ऑफ द सेलिंग प्राइस, अगर CP इज द 95% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो यहाँ से इसे मैं SP लिख सकता हूँ, इसे यहाँ से हटा के। अब ये कितना हो जाएगा ये आपको देखना होगा। अब यहाँ से पूछा है व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। CP अगर 95 है, SP आपका 100 है, तो कितना है दोनों के बीच में डिफरेंस 5 का। CP कितना है 95, बस आपको ये करना है इंटू 100 कर दीजिए, तो ये कितना आएगा लगभग आपके पास दिस विल बी कमिंग अराउंड 5 पॉइंट समथिंग, तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ से करेक्ट। कृष्णा ने एक कैमरा खरीदा जहाँ पर उसने 20% लेस देन पे किया ओरिजिनल प्राइस से, उसने उसे 40% के प्रॉफिट पर बेच दिया, जो भी उसने खरीदा था उस पर। परसेंटेज प्रॉफिट अर्न कितना किया ये आपको बताना है। तो देखिए आपने यहाँ पर क्या किया है, एक्चुअली में यहाँ पर आपने छोटे छोटे कुछ चीज़ें करी हैं। जैसे ओरिजिनल प्राइस आपने मान लिया कि भाई X था, X से उसने 20% कम पे खरीदा, यानी कि इसके 20% कम यानी कि 80% पे खरीदा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 4/5x, इतने पे इसने खरीदा है। अब इसने क्या किया है, इसके 40% प्रॉफिट, तो 40% प्रॉफिट के लिए आपको 140 डिवाइडेड बाई 100 करना होगा। 1 0 कट जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। ये कितना हो गया ऊपर 28x/25, इतने पे इसने बेच दिया, ये आपका SP हो गया। अगर इस पे इसने बेच दिया है तो आपने गेन बताना है। ओरिजिनल कितना था आपका X था, तो बस आपको यहाँ पर क्या करना है 28/25x माइनस x, ये आपका गेन हो गया, और डिवाइडेड बाई आपका CP कितना है, पहले इसको देख लीजिए कितना हो जाएगा 25, ये आपका आ जाएगा 3x/25 डिवाइडेड बाई CP कितना है आपका, वो है आपका x, इंटू आपको क्या करना है 100 करना है। x आपका कट जाएगा, 25 से 4 बन गया, 4 इंटू 3 कितना देगा आपको 12, यानी कि आपका यहाँ से 12% हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट। सो देखिए हमारा जो ये सीरीज था इसमें 3 टॉपिक हमने कवर किए, ठीक ठाक से क्वेश्चंस लिए, ताकि आपको बेस क्लियर होता रहे, आपको ये अप्रोच पता चलती रहे कि एक्चुअली में सवालों को अप्रोच कैसे करते हैं। क्विकली मैंने करने की कोशिश करी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक इट, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर फॉलो करें। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे बैचेस हमने आपके लिए लेकर आए हुए हैं, CGL प्रीलिम्स, मेंस, उसके बाद स्टेनो, CPO, CHSL, सभी बैच, फेमस एजुकेटर्स। CET बैच पर प्लानर आपके लिए तैयार है, लाइव है बैच, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आपने ज्वाइन नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन 10% का आप ले सकते हैं डिस्काउंट में, SSC YT का कोड यूज़ करके। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलूंगा, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।